नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में थोड़ी शॉर्ट है और थंब का भी जो लेंथ है वो शॉर्ट है। तो ये एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म की नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना अथवा जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस कम रहेगा क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और शॉर्ट फिंगर यानी एक्सट्रीम हाई लेवल की एनर्जी होना। और हाई लेवल की एनर्जी का तात्पर्य यह है कि जो चाहिए अभी चाहिए। आप जैसे जातकों से ज़्यादा सब्र नहीं हो सकता है और इसीलिए बहुत जल्दी अपने लाइफ में डिसीजंस लेते हुए, चेंजेस करते हुए दिखाई आप पड़ेंगे। यहाँ पर पहले आप एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या वरीज आप ऑटोमेटिकली इस बिहेवियर के कारण क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं, खासकर निर्णय, तो बिना सोचे समझे मत लीजिएगा। दूरदर्शिता रखिएगा और प्रोकॉन्स एनालिसिस करके जो है डिसीज़न लीजिएगा। ऑन द स्पॉट किसी भी प्रकार की हाजिर जवाबी मत करिएगा क्योंकि आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा मूडी है और थोड़ा सेंसिटिव भी है। तो इसीलिए बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्ड या रिएक्ट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आप कर देते। तो वो चीज़ पर थोड़ा अगर कंट्रोल हो गया तो आप पाएंगे कि आपका करियर स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है, करियर ग्रोथ हो रहा है और रिलेशंस भी बहुत अच्छे मेंटेन हो रहे हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ अगर देखी जाए तो कोई ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया है। थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक भी आ पा रहा है तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। अपने बात को सही ढंग से रख पाते हैं, समझा पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं। मार्केट सेंस, नॉलेज के अकॉर्डिंगली एनालिसिस अच्छे से कर पाना, चीज़ों को मेंटेन बहुत अच्छे से कर पाना, एक समय पर एक से अधिक काम ईजिली हैंडल टेकल कर पाना और बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली वर्क कर पाना, अपने तरफ से 100% एफर्ट डालना, परफेक्शन के साथ वर्क करना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है आप जैसे जातकों का और इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क या वो सारे काम जिसमें बोलने का काम थोड़ा ज़्यादा हो या मैनेजमेंट का काम ज़्यादा हो या इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस या एक प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अतिरिक्त या कंसल्टेंसीज के लाइन में भी आपके जो ग्रोथ के चांसेस है पाम के अकॉर्डिंगली वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। लिटिल फिंगर के अलावा थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग जब होती है तो ये रिस्क टेकर बनाता है। लाइफ में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। तो ये चीज़ क्या करेगा, आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। थर्ड फिंगर वैसे जब भी लॉन्ग हो तो आप हमेशा अपने तरीके से सोचिए, अपने तरीके से काम करिए, अपना खुद का एक तरीके से क्रिएटिविटी या आर्ट या नॉलेज या स्किल्स को यूटिलाइज करिए। आप पाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको मिल पा रहा है। लेकिन अगर किसी के रूल्स, रेगुलेशंस या कहे गए बात के अकॉर्डिंगली वर्क करने जाएंगे तो ये थर्ड फिंगर तो लाभ इतना नहीं देगा। जो लोग दूसरों के डायरेक्शन में बहुत अच्छा वर्क कर पाते हैं उनकी फर्स्ट फिंगर अच्छी होती है और जो लोग खुद के डायरेक्शन पे चल कर अपने लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं या एक प्रकार से अपने लाइफ को निखारते हैं उनका थर्ड फिंगर लॉन्ग होता है। तो आप अपने खुद के तरीके से अपने लाइफ को अगर बनाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा फल पाएंगे। इसीलिए आपको किसी के, दूसरों के बातों पे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए या सीरियसली तो लेना ही नहीं चाहिए। यही तो रीज़न है कि आपके पाम में सेल्फ मेड लक लाइन की भूमिका कितनी स्ट्रॉन्ग है। देख सकते हैं आप, कंटिन्यूस सेल्फ मेड लक लाइन निकली है, माइंड लाइन से लक लाइन निकली है। तो आप अपना भाग खुद लिखने वाले हैं। तो दुनिया क्या सोचे, क्या ना सोचे, क्या प्रॉब्लम दे, क्या ना दे, आपको हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, अच्छा और बड़ा सोचना, अच्छा बड़ा करना ज़रूरी है। तो वो ये सारी बात कहाँ से निकल के आ रही है, थर्ड फिंगर से, क्योंकि थर्ड फिंगर होता है सूर्य का और सूर्य कारक होते हैं यहाँ पर आपकी सफलता के, इज्जत के, सम्मान के, वेल्थ के, प्रॉस्पेरिटीज़ के, गुडविल के। और अगर सूर्य अच्छे हैं तो लाइफ में रॉयल्टी और राजा तुल्य जीवन शैली जीने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब भी फर्स्ट फिंगर का थोड़ा बहुत भी झुकाव सैटर्न की तरफ होता है तो आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाता है, रहस्यमय विधाओं के प्रति रुचि बढ़ने लगती है।
इसके अलावा फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं लेकिन लिमिटेड है, तो आपका फ्रेंडली नेचर तो है लेकिन बहुत कम जो है आपका एक प्रकार से सर्कल रहेगा। क्वालिटी पीपल आप अपने लाइफ में ज़्यादा मेंटेन करने वालों में से रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, बीच बीच में रेखाएं, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण आप टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। जब भी थंब शॉर्ट होता है या माइंड लाइन शॉर्ट होता है तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस से लेना देना नहीं होता। आप जैसे जात को कुछ सीधे रिजल्ट से मतलब होता है कि ये काम है, इस काम से क्या रिजल्ट आ रहा है, ये एक्शन लेंगे तो इससे क्या परिणाम निकलेगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ों से ज़्यादा तात्पर्य नहीं रहेगा। तो आप इसीलिए अपने हर काम में शॉर्टकट भी अपनाने की आदत रखेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में वर्क करना आपसे मुश्किल रहेगा। वैसे देखा जाए तो लिटिल फिंगर पीछे को, और माफ़ करें, थंब जो है पीछे की ओर बैंड हो रहा है तो ये फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी की निशानी होता है। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं, रात गई बात गई, बहुत जल्दी फिर मूव ऑन कर जो है चीज़ों से कर पाते हैं, या एक तरीके से बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वरीज किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के फिर नहीं चलते हैं। तो ये आदत को अच्छा मेंटेन करिएगा, ये चीज़ें आपके लाइफ में किसी भी तरह का जो सेंसिटिविटी है उसको ख़त्म कर देगा, या मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ को और अधिक जो है सुधार सकेगा। यह का साइन है लेकिन प्रोमिनेंट डेवलप नहीं है, आपसे कंटिन्यूटी में काम नहीं हो पाता है। रुक रुक करके काम करने की आपकी आदत है, या ब्रेक लेकर के काम करने की आदत है, और ये आदत बना के रखिएगा क्योंकि आपकी फितरत है, ये आपका नेचर है। अगर आप लगातार बैठ के कोई काम कर लिया आपने, आपको प्रॉब्लम पक्का आना है, मूड इशू हो जाएगा, हेल्थ इशू हो जाएगा, नहीं तो फिर आप कोई फर्दर वर्क ही नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा कुछ कुछ समय पर आप गैप लीजिए, 2 घंटे 1 घंटे जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो इसमें क्या रहेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और लाइफ में एनर्जी बहुत अच्छी आपकी मेंटेन रहेगी। लिटिल फिंगर के अलावा जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो जॉइंट पॉइंट है थंब का, वहाँ मांसल कम है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि आप तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहने वालों में से हैं, और आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर है। तो शारीरिक मेहनत की वजह इसमें मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, और लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशन, हाई थिंकिंग अप्रोच लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। आप अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होंगे, तो जितना अपने आप को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रख सके रखिए। ये चीज़ें आपको हेल्प करेगा खुद के ग्रोथ के लिए, या हील करेगा। आप इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, और इम्पेशेंट और इम्पल्सिव भी हैं, और बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं इमोशंस की बिहाफ पे। इसके अलावा भी बात करें तो आपका जो अपर पोजीशन है वो वीक है, तो प्लानिंग आपका कभी सक्सेसफुल नहीं होता। प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम करने जाएंगे, नहीं बैठेगा। आपका लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है तो आपका काम फटाफट या झटपट या एकदम से होता है। एकदम का तात्पर्य कि आपके दिमाग में कोई बात आई, आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया, एक्शन लिया, वो काम हो गया। अब वही अगर हम कंडीशन भी रखें कि कोई बात दिमाग में आई फिर उसको होल्ड पे डाल दे, तो वो होल्ड ही हो गया। तो इसीलिए ये प्लानिंग आपके केस में सक्सेसफुल होता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो जब लोअर पोर्शन ज़्यादा एक्टिव होता है तो इस कंडीशन में इंस्पिरेशन या मोटिवेशन लाइफ के प्रति ज़्यादा होती है। आप जैसे जहाँ तक बहुत ईजिली इंस्पायर्ड दूसरे चीज़ों या दूसरे लोगों से या दूसरों की बातों से होते दिखाई देते हैं। खुद की लाइफ स्टाइल को जितना हो सके अच्छा मेंटेन करिए और निखारिए, तो इससे आपका शुक्र और चंद्र अच्छा रहेगा। और शुक्र चंद्र जब अच्छे रहते हैं तो हमेशा चेहरे पर मुस्कान, चेहरे की चमक बढ़ी हुई और दिल में संतुष्टि, ये तीनों चीज़ें रहती हैं। शुक्र कारक है लग्जरीज़ के, कंफर्ट्स के, लव, केयर, अफेक्शन एंड प्लेजर के, ये सारी चीज़ें फुलफिल एंड या फिर सेटिस्फाइड आपको करते रहेगी। और चंद्र कारक है यहाँ पर एक प्रकार से इमोशंस के, फीलिंग्स के, इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस के, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन किससे रहने वाली है, अगर आप अपने आप को इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या पॉजिटिव जोन में जितना हो सके रखेंगे। तो यहाँ पर जुपिटर माउंट के विषय में बात करते हैं। तो जुपिटर माउंट पे ऐसी प्रोग्रेस लाइन जब होती है तो बचपन से एम्बिशियस होते हैं, बहुत कम उम्र से बड़ी सोच जीवन के प्रति देखने को मिलती है और उसके रिगार्डिंग एफर्ट भी डालते हैं। और जो इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं ये स्पिरिचुअल कनेक्शन इंप्रूव करती है, दयालु बनाती है, दूसरों के प्रति करुणा दया रखते हैं, सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच होने के कारण आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हुए पाए जाते हैं।
आप जैसे जातकों से दुख नहीं देखा जाएगा किसी का। एनिमल लवर, पेट लवर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है जब इस प्रकार के साइंस होते हैं। तो मैरिज में डेफिनेटली थोड़ा डिले होता है या स्टेबिलिटी में डिले होता है, लेकिन मैरिड लाइफ कंटिन्यूस ग्रोथ में होती है। जिस भी पॉइंट में मैरिड लाइफ शुरू होती है वहाँ से सिर्फ अच्छी आगे बढ़ती है, कभी भी स्थिति खराब नहीं होती। तो जुपिटर एट द एंड बिहेव अच्छा कर रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं, तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। किसी तरह के रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रहेगी, नॉलेज अच्छा खासा गेन करेंगे और उसके बिहाफ पे तरक्की भी अच्छा कर पाएंगे। शनि की स्थिति पे देखें तो शनि पर्वत आपके वीक हैं, कहीं ना कहीं आलस्य रहता है, टाल मटोल की आदत रहती है, देरी से काम होता है, इस कंडीशन में दिखाई देता है। इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सुबह जल्दी उठना। बस ये चीज़ आपने मेंटेन कर लिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उस समय जॉगिंग, एक्सरसाइज या योगा करना, किसी भी तरह की रिचुअल को फॉलो करना, मंदिर विजिट करना, फ्रेश एयर गेन करना और अपने लाइफ में छोटे छोटे प्रिंसिपल बनाना, तो इससे आपका सन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सैटर्न इसमें क्या रहेगा रोल सैटर्न का, कि आप सैटर्न को एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी देने से क्या होती है कि दरिद्रता ख़त्म होती है, आलस ख़त्म होता है, बहुत ज़्यादा जो पेंडिंग वर्क रहता है वो सब ख़त्म होने लगेगा, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, फोकस बहुत अच्छा रहेगा, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस आएगा। अब जैसे इसकी बात क्यों कही गई हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस की, क्योंकि ये जो आड़ी रेखा है ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है, ये ख़राब नहीं होती है। सपोर्टिव हार्ट लाइन तो इमोशंस में परिवर्तन लाती है, तो ये रेखा आपको बना रही इमोशनल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही होता है कि सैटर्न माउंट को पूरा क्रॉस करके जाता है ये, तो मूड इतना इमीडिएट चेंज होता है जिसका कोई जवाब नहीं है। 2 पल में हंसेंगे, 2 पल में सीरियस हो जाएंगे। सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वो चीज़ ख़राब लगेगा। बेफिजूल का चिंतन मनन करेंगे, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग होगा, उससे लोनलीनेस या सैडनेस भी आएगा। ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू होगी क्योंकि आप सैटर्न को पॉजिटिवली एक्टिव कर रहे हैं। हमेशा अपने रूम में या कार्य क्षेत्र में या जहाँ भी आप अधिकतर समय गुजारते हो वहाँ दिया भी जलाना चाहिए, सरसों तेल का, तो वो भी पॉजिटिव एनर्जीज देता है। आपकी हथेली में लक लाइन का इशू नहीं है, लक लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन इस तरह की लाइन जब काट जाती है तो कोई काम एक बार में नहीं होता है, रुक रुक करके, देरी से या अन्य कोई प्रयत्न या संघर्ष के बाद होता है। तो ये इन सारी तरह की रेमेडीज़ को आप फॉलो करिए। कपल ऑफ मंथ में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको बहुत सारे क्षेत्रों के रिगार्डिंग आना शुरू होगा। इसके अलावा जो बीच में रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस और सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं, अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आता है। तो जो लोग काउंसलर होते हैं या एडवाइज़र्स होते हैं या कंसल्टेंसीज के लाइन में से बिलोंग करते हैं, उनमें ये रेखा डेफिनेटली होती है। सूर्य के ऊपर बायफुर्क का साइन जब भी इस तरीके का होता है तो कन्फ्यूज़न हमेशा करियर के रिगार्डिंग रहता है कि जो काम कर रहे हैं ठीक है कि नहीं, कि दूसरा कोई देखा जाए। और सिर्फ करियर ही नहीं, कन्फ्यूज़न डिसीजंस के रिगार्डिंग भी बहुत होता है। हमेशा 2 प्रकार के काम एक साथ करते हुए दिखाई देंगे, 2 चीज़ों के प्रति हमेशा कंफ्यूज होते दिखाई देंगे। तो इस कंडीशन में करियर में जो ग्रोथ है वो थोड़ा देरी से होता है, और यहाँ पर जब इस तरह की आड़ी रेखा भी काट जाए तो हमेशा काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फाइड रहते हैं। इसीलिए करियर के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी की संभावना ये ज़्यादा देता है। हमेशा ऐसा लगेगा आपको कि आप अंडररेटेड वर्क कर रहे हैं या आपकी जो मेहनत है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है। अपने लोगों से धोखा मिलने के चांसेस या फियर को ये इंक्रीज़ कर देता है। ये सारी चीज़ों का जो रेमेडी है वो सिर्फ यही है कि सैटर्न को आप ठीक करिए, सन भी ऑटोमेटिकली आपके ठीक होंगे। और छोटे छोटे जो प्रिंसिपल है, यानी कुछ भी रूल रेगुलेशन या प्रिंसिपल अपनी लाइफ में बनाना और वो प्रिंसिपल फॉलो करना सन को सबसे जल्दी इम्प्रूव करता है। और सन जैसे इम्प्रूव होंगे तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल एंड सक्सेस, जो अभी फिंगर पे भी बताया गया, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। क्योंकि आपका सूर्य रेखा जो है वो सीधे के सीधे बुध की तरफ जा रहा है, और बुध और सूर्य के बीच में जब रेखा जाती है तो ये इसे यशस्वी योग कहते हैं या बुधादित्य योग कहते हैं। यशस्वी योग में ये रहता है कि संघर्ष के बाद सफलता मिलता है, आलीशान घर का सुख भोगते हैं, रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल रहता है, लग्जरीज कंफर्ट बहुत अच्छा रहता है, और पैसा देकर काम कराने की आदत होती है, यानी वेल्थ बहुत अच्छा रहता है। ये इस बात के कहने का मतलब है। बुधादित्य योग एक ऐसा योग होता है जिसमें बुद्धि विवेक का अच्छा उपयोग होता है, राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, ज्ञान का उपयोग होता है, मार्केट में डिमांड बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है काम के लिए,
और लाइफ में कंटिन्यूस ग्रोथ करियर के रिगार्डिंग मिलता है। तो इस तरह की जब भी रेखा होती है और उस पर जब क्रॉस का साइन हो तो डेफिनेटली करियर के स्टार्टिंग में बहुत मन मार के काम करना पड़ता है, या संघर्ष रहता है, या स्ट्रगल रहता है तमाम तरह की चीज़ों के रिगार्डिंग, लेकिन एट द एंड बहुत बढ़िया पोजीशन में या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसीलिए एट द एंड सन जो है रिस्पॉन्ड अच्छा ही कर रहे हैं, बस इसको मेंटेन करना थोड़ा और ज़रूरी है। जितनी भी अनदर लाइन सन से निकलते हुए मरकरी की तरफ जा रही है, ये लैंग्वेज के ऊपर पकड़ देने लगती है। कन्विंसिंग पावर, कन्विंसिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने लगती है। इन सारी चीज़ों के कारण जो वाक शक्ति है, यानी जो बोलने की सक्षमता है, जो पर्सनैलिटी है, उन सारी चीज़ों में निखार होता है। इसके अलावा लोगों से कनेक्शंस बहुत प्रोमिनेंट या स्ट्रॉन्ग हो पाता है, मार्केट वैल्यू बहुत इंक्रीज़ होती है। तो इसीलिए मरकरी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स अब अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा देखें हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा में से जो इस तरीके की रेखा जाती है तो इन सब रेखाओं को कहते हैं इमोशनल सेटबैक लाइंस। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो हार्ट लाइन है ये हमारे इमोशंस, फीलिंग्स को इंडिकेट करती है, हमारे हार्ट से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसलिए हेल्थ को भी इंडिकेट करती है। रेखा जब नीचे की तरफ जाती है तो हम जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वहाँ से जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो तो क्या होते हैं? दुखी होते हैं, और दुखी होने के कारण ऐसी रेखाएं आती हैं। दूसरा, पैसा संबंधी जब व्यवहार रखते हैं, यानी किसी को पैसा दे दिया हो, वही अपने ही पैसा नहीं आ रहा हो, अपने ही हक नहीं मिल रहा हो, अपना ही जो इतना डिवोशन किसी को दिया हो और वहाँ से डेडिकेशन ना आ रहा हो या क्रेडिट ना मिल रहा हो, तो भी ऐसी रेखा आती है। ये रेखा इरिटेट, फ्रस्ट्रेट या एग्रेसिव बना देती है। ये रेखा अभी नहीं जनरेट हुआ है, ये जो इसके साइन है वो अवेलेबल हैं 36 की एज से, बहुत समय अभी इसको। ये चीज़ ख़त्म हो सकती है बहुत सरलता से अगर आप बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली या पर्सनली ना लें, इमोशनल डिसीजंस या सेंटिमेंटल नेचर रखने से थोड़ा पीछे हटें। रात गई बात गई वाला व्यक्ति का जो बताया गया था थंब पे, वो अगर नेचर को कैरी करें। इसके अलावा अगर आपके मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत ही अच्छा, अगर ये सोच के चलें तो हमेशा आप जो है जीवन में खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बातों को मन में रख रखा या ज़्यादा किसी बात को लेकर के सीरियस हो गए या ज़्यादा एक प्रकार से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर ली, तो मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ भी आपको ईजिली आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये जितनी भी रेखाएं आप देख रहे हैं ये सब राहु की रेखाएं हैं, और ये राहु की रेखा सिर्फ और सिर्फ वरीज लाइन होती है। और ये सारी रेखाएं अभी एक्टिव नहीं है, ये सब आपको 34, 36 वो उसके बाद एक्टिव है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो आदत है ये बिल्ड होता दिखाई अभी दे रहा है या फिर अभी हो सकता है। तो इन आदतों पर काम करना है। आपकी हार्ट लाइन पहले कहाँ रुकी? सैटर्न पे। तो ये थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी देता है, तो बहुत रेयरली ही अपने मन की बात आप किसी को बता पाएंगे, प्योरली ओपन नहीं हो पाते हैं जब इस प्रकार की हार्ट लाइन होती है। लेकिन अभी इसमें वाइस वर्सा हो गया कि यहाँ सपोर्टिव लाइन आई और वो सीधे जुपिटर से कनेक्ट हो गए, तो अब अपना लव, केयर और अपना इमोशन खुल करके लोगों के सामने आप रख देते हैं। अब चीज़ें हाइड ज़्यादा नहीं कर पाते। यहाँ पर ये आपको ईज़िली प्रिडिक्टेबल बना देगा, लोग आपको ईज़िली अंडरस्टैंड करेंगे, आप ईज़िली जो है ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये है कि आपके अंदर ऑनेस्टी, लॉयल्टी बहुत रहने वाला है, चाह करके भी आप किसी के साथ बुरा नहीं कर पाएंगे, इमोशंस की वैल्यू बहुत रहेगी, और दिल खोल के किसी का सहयोग करना, किसी के लिए प्रेम लुटाना, ये आपका व्यक्तित्व में रहेगा। और ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न आपके पार्टनर से मिलेगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। इस तरह की हृदय रेखा जब होती है तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होने लगता है, अच्छे कनेक्शंस होते हैं, आरामदायक जीवन होता है, जीवन में सुख सुविधाएं अत्यंत रूप से बढ़ती है। तो इसीलिए सैटर्न पे जब हार्ट लाइन रुकती है तो वो दरिद्रता देती है, लेकिन जब गुरु से कनेक्शन होता है तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ विजडम आता है, हैप्पीनेस आता है और स्टेबिलिटी हर तरह की आती है। तो इसीलिए ये कनेक्शन अच्छा है, लेकिन सैटर्न को क्रॉस करके गया हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं मूड स्विंग जैसे इश्यूज बार बार आपको आएंगे। तो इसको ठीक रखना हो तो सैटर्न को पॉजिटिव बल देना ज़रूरी है, और उसी का रेमेडी आपको दिया गया है। जब भी इस तरह के आइलैंड के साइन होते हैं तो बचपन से कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस या स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिलता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो बचपन में ही दुनियादारी सीख लेते हैं, क्योंकि घरेलू, बाहरी, मानसिक
शारीरिक की सारी परेशानियों से गुजरना पड़ जाता है। तो ये आइलैंड क्या बता रहे हैं कि आप स्टक रहते हैं, चीज़ों में फंसे रह जाते हैं, मन लायक काम नहीं होता, प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होता, जिस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे, जिस चीज़ के लिए डेडिकेटेड होके बैठे वो चीज़ होते नहीं है, हो उसके जस्ट विपरीत जाता है, या कहीं ना कहीं ऐसे काम होते हैं जो मेंटल स्ट्रेस वरीज को बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ बचपन से रहा है, बचपन से होता आया है, बचपन में तो खासकर ज़्यादा था, अब जो है कम हुआ है और आगे चल के और कम होगा। लेकिन अगेन इधर पे भी आइलैंड का साइन अवेलेबल है, और ये अवेलेबल है 33 और 4 में। तो ये जो है आपको इशू दे सकता है, इसलिए अगर अभी से आपने सैटर्न पे वर्क किया तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि सैटर्न माउंट के जस्ट नीचे ही है ये आइलैंड का साइन। तो ये एक प्रकार से टेंशन, वरीज, एंजाइटी या डिप्रेशन भी देता है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। आपने अब बहुत सही समय पे हस्तरेखा विश्लेषण कराया है, अभी से आप काम करेंगे तो कपल ऑफ मंथ में जब पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा तो ये तो तब की बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दूसरा, माइंड लाइन आपकी थोड़ी डिक्लाइन है, तो आप थोड़े डे ड्रीमर टाइप के इंसान हैं, आप खुद की बनाई दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके अंदर इमेजिनेशन ज़्यादा है। तो अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में सिर्फ पॉजिटिविटी ही भरिएगा। आपका जो प्रेजेंट का जो एक प्रकार से वर्ल्ड है, यानी जो अभी जो रियल वर्ल्ड है, वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आपने अपने इनर वर्ल्ड को अच्छा कर लिया, आपका आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को जितना हो सके कूल, काम, पॉजिटिव और हर चीज़ के प्रति एक प्रकार से ग्रेटिट्यूड रखना, हर चीज़ के प्रति अपनापन रखना, हर चीज़ के प्रति दया भाव रखना, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल नेचर में होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बियॉन्ड द लिमिट्स हर चीज़ के लिए लेकर के जाएगा, करियर में भी, पर्सनल लाइफ में भी, और अपने खुद के जो डिज़ायर, एम्बिशन से उसके रिगार्डिंग भी बहुत एक्सट्रीम अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल पाएगा। इसके अलावा लाइफ लाइन की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। लाइफ लाइन आपका बाहर की तरफ बार बार झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होता है, और इधर फिश सिंबल का साइन है जो मोक्ष भी दिलाता है, या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है। आपके लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है वो हो रही है अप्रोक्स 30 के एज में। तो इस पीरियड में पार्टनर का सपोर्ट मिलना या मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी होना साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये रेखा जैसी आ रही है वैसी मल्टीपल वरी लाइन आ रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है। तो पार्टनर इतने आपके सपोर्टिव या डेडिकेटेड रहेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम आपको छू के भी चल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे ये सारी वरीज लाइन। और इसके पहले आपको 26 में, उम्र 24 में मेंटल स्ट्रेस वरीज सब चीज़ आ चुका है। जब रिलेशनशिप में भी फेलियर मिलता है तो भी ऐसे साइन आते हैं, या लव में जब ट्रबल आता है तो भी ऐसे लाइन्स आते हैं, लेकिन उस समय किसी का सपोर्ट नहीं था। लेकिन आने वाले समय में मल्टीपल सपोर्ट रहेगा, इसीलिए आपका आने वाला जो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है हर चीज़ को लेके। और इस तरह की जो रेखा निकली हुई है इन सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो अपने एफर्ट से होने वाले सक्सेस को इंडिकेट करती है। अपना एफर्ट फिर बेकार नहीं जाता। इंटरनल मार्स थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है, इसलिए हनुमान चालीसा करना, हनुमान मंदिर विजिट करना, नीम का पेड़ लगाना, या एक तरीके से जितना हो सके जो मीठे, खासकर यहाँ पर मिठाइयाँ, जो बहुत ज़्यादा मीठी मिठाइयाँ होती हैं वो डोनेट करना या लोगों को खिलाना बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ जो है फलकारी रहेगा। रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, बेचैनी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ये सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। और जो वरीज होता रहता है बेफिजुल का, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी यहाँ पे। आउटर जो मार्स है वो एक्टिव ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेंथ, पावर अच्छी है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये आपको कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाएगा। ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छी रहेगी, घर का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, सुख सुविधाएं, लग्जरीज, कंफर्ट्स यानी बहुत शानदार रहेगी। शुक्र जब भी अच्छे होते हैं तो क्वालिटी लाइफ को बहुत ही इम्प्रूव करते हैं, और इसीलिए यह कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल के दिन को दर्शाते हैं। इसीलिए कहा गया आपको स्टार्टिंग में कि लाइफ लाइन आपका बहुत अच्छा है। तो शुक्र अच्छा है, इसीलिए मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ में बरकत बनी रहेगी बहुत ज़्यादा। सक्सेस आफ्टर मैरिज का पूरा कॉम्बिनेशन है आपके पाँव में, क्योंकि मून लक लाइन भी है। हालांकि ये रेखा बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन ये रेखा जब भी होती है तो पार्टनर के आने के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की जीवन में मिलता है या मन लायक काम होता है। दूसरा, ये आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाई क्योंकि आपका मन बार बार बदलते रहता है, इसलिए माइंड लाइन पे आते आते ये बिल्कुल स्टॉप हो गई।
मून के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं होती है तो ट्रैवलिंग से लाभ बहुत मिलता है और मन बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक प्रकार से विचलित रहता है, जिसे कहते हैं रेस्टलेसनेस। इसका भी जो रेमेडी या सजेशन है व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। और मनी ट्रायंगल आपके पास में फुली ओपन है, तो चाहे लाख रुपए भी हो, कब आपके पास से पूरा का पूरा पैसा ख़त्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये मनी लीकेज को दर्शाता है और एक्सपेंसेस बहुत हाई लेवल के रहते हैं। इसीलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल या बेनिफिशियल रहेगा। लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर भी वरीज लाइन है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है इतना, क्योंकि लेफ्ट हैंड का इतना नेगेटिव इंप्रेशन नहीं रहता। लेकिन हाँ, बचपन कहीं ना कहीं ट्रबल में ही रहा, इंडिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं मिल पाई, या मन लायक काम नहीं हुआ, या मन मार के ही अधिकतर जो है काम करने पड़े या जीवन शैली जीना पड़ा, वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और जो लक लाइन का कॉम्बिनेशन है दोनों हथेलियों में माइंड लाइन से बहुत अच्छा है। तो जो बात बताई गई कि आपको अपने खुद पे ध्यान देना है, खुद के मानसिकता, खुद की योग्यताओं के बलबूते पर चलना है, हमेशा आपको इससे लाभ मिलेगा और मनचाहा परिणाम भी मिल पाएगा। यह आपके भाग्य का सबसे बड़ा एंथम रूल है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।